देखो ये नोकिया 3310 था, एक टाइम पे अपना किंग था, गिरता था लेकिन टूटता नहीं था, बैटरी 5 दिन चलती थी। बट आज कोई इसको पलट के देखता नहीं है। क्यों? बिकॉज जब सब बदल रहे थे, जब दुनिया बदल रही थी, तब ये नहीं बदले। अस्सलाम वालेकुम। सक्सेस इजंट अ सीक्रेट, इट्स अ सिस्टम एंड आई एम हियर टू हेल्प यू मास्टर इट। अब देखो दूसरी तरफ, ये आज का स्मार्टफोन है। इट्स योर एक्सेस टू द वर्ल्ड। ये मैं और तुम सिर्फ फ़ोन कॉल्स करने के लिए या मैसेज करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। इसका इस्तेमाल शायद हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाने के लिए, शायद दोस्तों से कनेक्ट होने के लिए, अ लॉट ऑफ टाइम्स पेमेंट्स करने के लिए, चीज़ें ऑर्डर करने के लिए लाइक फूड और ग्रोसरीज एंड सो मैनी अदर यूजेस। चांसेस आर दैट probably you are watching this video as well on your smartphone only. What I'm trying to get you to at is कि देखो जो इदारे या जो इंडस्ट्रीज चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, ये शायद सुना होगा आपने कहीं ना कहीं ज़िंदगी के अंदर। तो इसको डाइसेक्ट करके इसको समझने की ज़रूरत है, और ये कैसे मेरी और आपकी ज़िंदगी के ऊपर इंप्लीमेंट होता है इसको समझने की ज़रूरत है। देखो अगर आप तैयार नहीं हो खुद को चेंज करने के लिए, खुद को अपग्रेड करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ हाउ यू अप्रोच थिंग्स, इन टर्म्स ऑफ हाउ यू कनेक्ट विद पीपल, इन टर्म्स ऑफ हाउ यू कैरी फॉरवर्ड योर relationships with them, in terms of how you look at professional opportunities or job opportunities, then you too might just go obsolete. और history गवाह है that anything that goes against the laws of nature disappears. और नेचर हमें हर पॉइंट पे समझा रही है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। ये दिन से रात, रात से दिन, सूरज का निकलना, चांद का निकलना, मौसम का बदलना, वक्त का बदलना, ये सब मुसलसल बदल रहा है। दरिया मुसलसल बह रहे हैं, बहता हुआ पानी पाक होता है, स्टिल पानी नापाक होता है। चीज़ें जो कॉन्स्टेंटली बदलती रहती हैं वो यूजेबल रहती हैं और रेलेवेंट रहती हैं। तो अब जब चेंज करना या अडैप्ट करना इतना ही ज़रूरी है, तो क्यों नहीं पसंद मुझे और तुम्हें चेंज करना अपने आप को? वेल द आंसर इज़ बिकॉज मुझे और आपको रहना पसंद है कंफर्ट जोन में। और क्यों पसंद है हमें कंफर्ट जोन में रहना? बिकॉज कंफर्ट जोन में रहते हुए हमें कुछ भी नया नहीं सीखना पड़ता या नया नहीं करना पड़ता। जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड या अपनी कंडीशनिंग के थ्रू कर रहे होते हैं, और नई चीज़ें सीखना हमारे कॉन्शियस माइंड का काम है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना तकलीफदेह क्यों है? वो तकलीफदेह इसलिए है बिकॉज नई चीज़ें सीखना या कॉन्शियस माइंड को एक्शन में आना पसंद नहीं है। एंड लेट मी मेक इट ईजियर फॉर यू। There are 4 stages of competence that I want to explain you in this video specifically. पहली स्टेज है unconscious incompetence, जहां मुझे नहीं पता होता कि मुझे नहीं पता किसी चीज़ के बारे में। आसान ज़बान में बनाने के लिए या समझाने के लिए इसको गफलत की स्टेज भी कह सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोविड के आने से पहले कितने लोगों को पता था कि जूम नामी भी कोई बला है जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन कोविड के आने के बाद बड़ा एक्सटेंसिवली लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के बारे में कितने लोगों ने सुना था, और ऐसे मल्टीपल टूल्स जो पहले से अवेलेबल थे बट वी हार्डली न्यू अबाउट इट। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, जहां मुझे नहीं पता कि मेरे गैप्स क्या हैं, मुझे नहीं पता कि क्या वो चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता। नेक्स्ट स्टेज जो कहलाती है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, यानी अब मैं बेदार हो गया हूँ गफलत से। अब मुझे पता है कि देर इज़ समथिंग दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ, देर इज़ समथिंग दैट आई नीड टू बिल्ड माई सेल्फ ऑन, देर इज़ समथिंग दैट आई नीड टू ट्रेन माई सेल्फ ऑन। कोई कुछ तो है ऐसा जिस पे मुझे अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ा शोर लगा हुआ है। एज ऑफ टुडे मुझे भी और आपको भी समहाउ इन वन और दी अदर कैपेसिटी इस बात का अंदाज़ा ज़रूर है दैट वी नीड टू अपस्किल आवरसेल्व्स इन द डोमेन ऑफ एआई। थर्ड स्टेज है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, यानी ये वो स्टेज है जहां मैं नया कोई भी स्किल बिल्ड करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, शायद लिटरेचर रिव्यू करके, शायद रिसर्च करके, शायद किसी को देखकर, किसी को रेप्लिकेट करके, कॉपी करके, लेकिन अभी मैं नया सीख रहा हूँ कोई भी स्किल, उसको अडॉप्ट करके उसके ऊपर काम करना। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आपने पहली दफ़ा गाड़ी चलाई या पहली दफ़ा बाइक चलाई या पहली दफ़ा खाना बनाया या कोई भी ऐसा स्किल जिसमें कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी रिक्वायर्ड थी और आप पहली दफ़ा कर रहे थे, वर यू एज कॉन्फिडेंट एज यू आर टुडे अबाउट इट? हाई चांसेस आर नो, बिकॉज जब आप पहली दफ़ा गाड़ी चला रहे थे, और लेट्स से अगर आप मेरी तरह के इंसान हैं जिसने मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी के ऊपर गाड़ी चलाना सीखी है, तो आपके जहन में ये भी था कि अभी मैंने क्लच दबाना है, पहला गियर इस तरफ लगेगा और फिर हल्के हल्के क्लच छोड़ना है और साथ में एक्सेलरेशन देनी है, और आपने क्लच ज़्यादा छोड़ दिया और गाड़ी झटका लेके बंद हो गई, और फिर आपने दोबारा स्टार्ट किया और घबराहट में गाड़ी न्यूट्रल किए बगैर आपने सेल्फ मार दिया और गाड़ी
झटका लेके वहीं की वहीं खड़े रहिए, और साथ जो आपको सिखाने वाला मौजूद था उसने कहा कि पहले गाड़ी न्यूट्रल तो करो, और फिर आपने गाड़ी न्यूट्रल की, एंड देन यू ट्राइड अगेन, एंड देन यू केप्ट ऑन अटेम्प्टिंग, एंड देन फाइनली यू वर एबल टू गेट द कार मूविंग। पहले गियर में आप गाड़ी खींचते चले गए, गाड़ी शोर मचा रही है, आरपीएम चीख रहा है ज़्यादा है, और साथ जो उसने बैठा हुआ उसने बोला दूसरा गियर लगाओ, और आपने घबराहट में एक्सेलरेटर छोड़े बगैर साथ ही साथ क्लच दबा दिया और दूसरा गियर लगाया और गाड़ी दोबारा चलाना शुरू की। बट दैट डजंट हैपन टुडे एनीमोर। वो तब होता था क्योंकि उस वक्त आप कॉन्शियस कॉम्पिटेंस की स्टेज पे थे। तो नेचुरली कॉन्शियस कॉम्पिटेंस के बाद जो फोर्थ स्टेज आती है कोई भी स्किल सीख कर उसके ऊपर काम करने की, इज कॉल्ड अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, जहां अब मुझे सोचना नहीं पड़ता, नेचुरली प्रोग्राम हो गया हूं मैं वो काम करने के लिए। अब आप नेचुरली प्रोग्राम हो गए हैं वो काम करने के लिए। आप किसी नई जगह पे जब जाते हैं और पहली दफ़ा जाते हैं तो आप बार बार गूगल मैप्स का सहारा ले रहे होते हैं, बार बार आप या तो किसी से रास्ता पता कर रहे होते हैं कि कहाँ से राइट लेना है, कहाँ से यू टर्न करना है, कहाँ से लेफ्ट लेना है, कहाँ से कोई सर्विस लेन लेनी है, कौन सी स्ट्रीट कौन सी लेन का इस्तेमाल करेंगे। बट जब आप रेगुलरली वहाँ जाना शुरू कर देते हैं तो अब आपको सोचना नहीं पड़ता कि यहाँ से राइट मुड़ूंगा या यहाँ से लेफ्ट मुड़ूंगा। इसकी बड़ी प्राइम एग्जांपल ये हो सकती है कि जब आप अपने ऑफिस पहली दफ़ा गए जहाँ आपने नई नई नौकरी शुरू की थी, वो दिन और उस दिन आप रास्ता कैसे नेविगेट कर रहे थे वर्सेस आज का दिन है जब आप रेगुलरली जा रहे हैं, साल डेढ़ 2 3 4 5 साल हो गए हैं आपको जाते जाते, अब आपको सोचना नहीं पड़ता। लॉट ऑफ टाइम्स तो ऐसा भी होता है कि आप पहुंच जाते हैं और आप सोच रहे होते हैं मैं कौन से रास्ते से आया था। देखो, जब भी हम कुछ नया सीखते हैं बाय चॉइस और बाय फोर्स, हम यूजुअली इन्हीं 4 स्टेजेस से गुजरते हैं। अब हम इससे पहले बात कर रहे थे कंफर्ट जोन से बाहर ना निकल पाने की या कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना पसंद होने की। तो उसकी वजह भी यही है कि हम जिन चीज़ों को रेगुलरली कर रहे होते हैं या जिस तर्ज पे चीज़ें रेगुलरली कर रहे होते हैं, इसका मतलब यह है कि हम अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस के लेवल से ऑपरेट कर रहे हैं, यानी हम मास्टरी गेन कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि अगर आप मास्टरी गेन कर चुके हैं और आपसे कोई आज बोले कि अब कुछ नया ट्राई करो, तो हाउ कंफर्टेबल वुड यू बी? द डेफिनेट आंसर इज दैट नॉट मच। और उसका रीज़न ये है दैट नोबडी लाइक्स टू फेल। और रियलिटी है दैट विदाउट फेलियर यू कैन नेवर बी ट्राइंग एनीथिंग न्यू, एंड इफ यू स्टॉप ट्राइंग न्यू थिंग्स you will become obsolete, as I said before. No matter whichever creator you believe in, इंसान को नेचर ने बड़ा अडेप्टेबल बनाया है, फिजिकली भी, मेंटली भी। किसी भी तरह की सिचुएशंस के अंदर हो, इंसान अपने आप को ट्रेन कर लेता है उन हालात में रहने के लिए। बट अंडरस्टैंड दिस कि अगर ख़राब हालात में रहने के लिए मैंने अपने आप को और आपने अपने आप को कंडीशन कर लिया है, एंड इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू ब्रेक दैट पैटर्न, तो आप ज़िंदगी भर उसी लूप के अंदर घूमते रहोगे। इंसान अडेप्टेबल है और इंसान नई चीज़ों को एक्सेप्ट भी करता है, एक्सपेरिमेंट भी करता है, ट्राई भी करता है, इधर बाय फोर्स करे और बाय चॉइस करे। करना तो है बिकॉज चेंजेस आर हैपनिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड-19 आया तो यू एंड आई वर फोर्स्ड टू टेक दोज ऑफिशियल मीटिंग्स एंड वर्क फ्रॉम आवर होम्स, वर्क ऑनलाइन, और परहैप्स इफ़ यू आर स्टूडेंट यू आर फोर्स्ड टू टेक योर क्लासेस ऑन जूम और वाया MS टीम्स। अब शुरू में शायद ये बड़ा अजीब लगता था, शुरू में इदारों को ये लगता था कि लोग घरों से काम कैसे करेंगे या काम करते ही नहीं। बट देन इवेंचुअली दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि घर से काम हो सकता है, लोग ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं, टीम्स साथ में जुड़ के काम कर सकती हैं। तो अब इदारे बड़ा कॉन्शियसली फोकस करके ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जहाँ पे लोगों को एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन घर से काम करने का मौका ज़रूर मिल जाए। मे बी वो फ्राइडे हो सकता है या शायद मंडे हो सकता है, बट अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग इन दैट डायमेंशन राइट नाउ, जहां वो अपने लोगों को, अपनी टीम्स को हफ्ते में एक दिन कम से कम वर्क फ्रॉम होम ज़रूर दें। और देखो ना, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबिलिटी भी तो बेहतर होती है इससे, बिकॉज वन डे of staff not being in the office saves so much of money, and of course that reflects in the profitability. And at the other hand, जो लोग काम कर रहे हैं ये उनके लिए भी flexible है, ये उनके लिए भी आसान है या अच्छा है, and they are able to work better or perform better। और जो उनके पास empty slots होते हैं during the work day, वो उसके अंदर अपनी चीज़ें कर सकते हैं। ये बस एक छोटी सी एग्जाम्पल है अडेप्टेशन की या अडेप्टेबिलिटी की। ऐसी हज़ारों चीज़ें आती हैं ज़िंदगी के अंदर जिसके ऊपर हमें अडेप्ट करना होता है। और देखो यार, जो लोग अडेप्ट कर लेते हैं ना, वो आगे निकल जाते हैं। जो लोग अडेप्ट नहीं करते, जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं, जो रिजिड रहते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। और इसके ऊपर एनालॉजी जो मैं यहाँ देना चाहता हूँ तुम्हें, वो ये है कि देखो, जब तेज़ हवा चलती है ना, तो वो दरख्त जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बच जाता है, और जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जो रिजिड होता है, वो टूट जाता है। एंड आई रियली वॉन्ट यू टू एनालाइज द इन्वायरमेंट दैट यू आर ऑपरेटिंग इन राइट नाउ, कि तेज़ हवा चल रही है नहीं चल रही, चेंजेस कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं या नहीं आ रहे। एंड इफ द आंसर टू दीज क्वेश्चंस इज yes, then my question to you is that are you adaptable or not? Because if you're not,
you are risking everything that you have done so far. My work revolves mostly around working with multiple organizations. और पिछले कुछ सालों के अंदर एक बड़ा कॉमन चैलेंज है जो हमें इदारों में देखने के लिए मिला है, और वो कॉमन चैलेंज ये है, जेन जीज, मिलेनियल्स और जेन एक्सेस, ये तीन वो कॉमन जनरेशन हैं जो ज़्यादातर इदारों में इस वक्त काम करती हुई नजर आएंगी. सवाल यह है कि ये कह देना आसान है, लेकिन जब आप इसकी रियलिटी में उतरते हैं तो ये तीन अलग अलग जनरेशन्स हैं. इनके माइंडसेट्स अलग, इनके बिलीफ सिस्टम्स अलग, इनके काम करने के तरीके अलग, इनको काम को देखने का नज़रिया अलग, इनके काम पे आने की मोटिवेशंस अलग, इनके घर के हालात अलग, वसाइल अलग, सिचुएशंस अलग, बैकग्राउंड्स अलग, एक्सपोजर्स अलग, अडेप्टेबिलिटी टू चेंज अलग, विलिंगनेस टू लर्न अलग, ये सब कुछ फ़र्क है. तो अब ये तमाम चीज़ें क्योंकि अलग हैं और इदारे डाइवर्सिटी क्रिएट करना चाहते हैं विद इन देयर कल्चर्स, तो चैलेंज जो सबसे बड़ा आता है वो ये आता है कि कैसे जेन एक्सेस को और जेन जीज को साथ जोड़ के काम करवाया जाए. क्योंकि इन माय ओपिनियन मिलेनियल्स कुछ वो जनरेशन बन गई है जो ब्रिज का काम कर रही है, जो ट्रांजिशनरी जनरेशन बन गई है. बिकॉज मिलेनियल्स वो जनरेशन है जिसने एनालॉग वाला टाइम भी देखा है और जिसने डिजिटल की ट्रांसफॉर्मेशन भी देखी है. ये वो जनरेशन है जिसने वो टेलीफोन उठा के रिंगर डायल करते थे गोल गोल और इंतज़ार करना पड़ता था कि वापस आएगा, फ़ोन वाला वो वाला भी इस्तेमाल किया है और स्मार्टफोन्स भी इस्तेमाल किए हैं. ये वो जनरेशन है जिसने कोडैक की वो रील्स भी इस्तेमाल की हैं जिसमें 36 तस्वीरें हुआ करती थी. और ये वो जनरेशन है जिसने डिजिटल कैमरास का मार्केट में आना और फिर कैमरास का फ़ोन्स में समा जाना भी देखा है. ये वो जनरेशन है जिसने मोडेम के ऊपर इंटरनेट कनेक्ट किया है, जहां इंटरनेट कनेक्ट करने में कोई 1.5 मिनट लग जाता था, अभी आप 1.5 मिनट के अंदर 2 रील्स देख चुके होते हो. सो इसने वो ट्रांजिशनरी फेजेस देखे हैं, इसलिए शायद थोड़ी सी ओपन है, शायद जेन जी से ज़्यादा बेहतर कनेक्ट कर जाती है. लेकिन जेन जीज स्ट्रगल करती हैं जब वो जेन एक्सेस यानी इनके सीनियर्स के साथ काम कर रही होती हैं, और सीनियर्स स्ट्रगल करते हैं जब वो इस यंग जनरेशन के साथ काम कर रहे होते हैं. तो क्वेश्चन इज कि क्या मिसिंग है? एंड द ऑब्वियस आंसर इज एक्सेप्टेंस टू चेंज मिसिंग है. दोनों पार्टीज के अंदर मिसिंग है, और वो इसलिए मिसिंग है बिकॉज ये जो जेन एक्सेस हैं, ये जो पुराने हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं. एंड आई वांट यू टू ट्राई दिस विद मी. एक तरफ वीडियो देखते हुए ज़रा दोनों हाथ एक साथ, दोनों हाथ सामने रखो एक दूसरे के, और एक तरफ उन लोगों को इमेजिन करो जो जेन एक्सेस हैं, जो सीनियर लॉट है, जो इदारों में काम कर रहे हैं, जो पहले से मौजूद हैं, 20 साल 25 साल 30 साल का तजर्बा है. और दूसरी तरफ है ये ज़रा यंग ब्लड है, ये जोश मारता है, ये नए हैं रिलेटिवली, इनको आए हुए इदारों में 2-3 साल 1 साल 4 साल 5 साल का टाइम हुआ है, ये नया नया बिल्ड कर रहे हैं, ये चीज़ों को बदलना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं. उनको साथ में काम कराना शुरू कर दो ज़रा ऐसे. एंड ट्राई इट विद मी. ज़रा दोनों हाथ साथ चलाते रहो ऐसे ही ऐसे. वक्त गुजरता जाएगा, हफ्ते महीने गुजरते जाएंगे, एंड ये एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाते चले जाएंगे. हो रही है तकलीफ या नहीं हो रही? एंड नाउ आई वांट यू टू ट्राई दिस. एक हाथ खोलो ज़रा, तो अभी तकलीफ होना बंद हो जाएगी. इसका मतलब ये है कि किसी एक को खुलना पड़ेगा, और ये जो खुलने का अमल है ये है फ्लेक्सिबिलिटी का अमल, ये है अडेप्टेबिलिटी का अमल. और जब कोई ये कर लेगा ना, तो ये दूसरा कब तक टकरे मारेगा? कब तक? 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, इवेंचुअली ये भी खुलेगा. और जब ये खुलेगा तो वाव क्रिएट होगा. सवाल ये है कि पहले खुलेगा कौन? अब देखो, समझो इस बात को. इफ़ यू आर समबडी हु इज़ ऑन दी अदर साइड, हु इज़ ऑन दी जेन जी साइड, तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि वो पुराने हैं, उनके सर्टेन बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं, उन्होंने देखा है कि जैसे वो कह रहे हैं वैसे रिजल्ट्स मिल जाते हैं. ऐसा नहीं है कि जैसे तुम कह रहे हो वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि उनके पास बस प्रूफ ऑफ सक्सेस है. और देखो, वो ग्लोरी देख चुके, वो मास्टरी अचीव कर चुके, वो चले गए उस लेवल के ऊपर, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस के लेवल के ऊपर. तो अब उनके लिए मुश्किल होगा वापस नीचे उतरना. So it's you who has to become open and acknowledge their experiences, because आप दोनों के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो दूसरे के पास नहीं. जो जेन एक्सेस हैं उनके पास तजर्बात, उनके पास एक्सपीरियंस, उनके पास वो विजडम जो उस एक्सपीरियंस से आया है, वो है जो रिप्लेसेबल है, जो ये नया चाह के भी नहीं खरीद सकता. और इस नए के पास वो एनर्जी है, वो ड्राइव है, वो विलिंगनेस टू लर्न न्यू थिंग्स है, जो इसके पास नहीं आ सकती. कमाल तब है जब दोनों जुड़ जाएं. नाउ हियर आर द 3 थिंग्स दैट आई वुड लाइक यू टू ट्राई. नंबर 1, रेजिस्टेंस को ऑब्जर्वेशन में बदलो. जब भी कुछ नया होने लगे तो उसको देखने के बाद पहला स्टेटमेंट जो निकलता है ना, वो निकलता है ऐसा कुछ नहीं होने लगा, ये फजूल है, ये काम नहीं करेगा. उसको रोको ज़रा. ऑब्जर्व व्हाट इज़ हैपनिंग.
ट्राई डूइंग इट, सी इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट, सी इफ इट इज़ ऑफ यूज टू यू और नॉट, और फिर डिसाइड करो कि वो अडॉप्ट करना है या नहीं करना। नंबर 2, लर्निंग मोड ऑन रखना ज़रूरी है हर वक्त। देखो, हर नए स्किल का ना एक लर्निंग कर्व होता है और उस डिफिकल्ट टाइम से गुजरना पड़ता है। वो प्रोसेस हमेशा तकलीफ दे। कोई भी चीज़, चाहे वो इंसान हो चाहे वो चीज़ हो, प्रोसेस से गुजरे बगैर कारामद नहीं हो सकती। एक पेंसिल को भी ना ब्लेड के नीचे छिलना पड़ता है, तब जाके कारामद होती है, अंदर से उसकी वो लेड निकलती है जिससे मैं और तुम लिख पाते हैं। सो प्रोसेस इज ऑलवेज पेनफुल। आज की बात नहीं है, साल साल पुरानी बात है, दैट द डायमंड्स आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन द कोल इज अंडर प्रेशर। प्रोसेस तकलीफ दे है, हमेशा तकलीफ दे। कोई भी चीज़ अपनी रॉ फॉर्म में कारामद इतनी नहीं होती जितनी किसी सर्टेन प्रोसेस से गुजरने के बाद हो जाती है। सो लर्निंग मोड ऑन रखो। किसी भी स्किल को सीखने का लर्निंग एक कर्व है, उसका ख्याल रखो, एंड मेक श्योर दैट यू आर कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग योर सेल्फ। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट दैट ऑब्जर्वेशन इज योर बिगेस्ट वेपन व्हेन इट कम्स टू लर्निंग न्यू थिंग्स। देयर इज अ थिंग कॉल्ड रूल ऑफ 100। वो ये कहता है कि अगर आप सिर्फ 18 मिनट किसी भी एक स्किल को सीखना शुरू कर दें और सिर्फ 1 साल के लिए 18 मिनट तक वो स्किल रोजाना सीखें, guess what will happen? You will be among the top 5% of the people around the world जो उस स्किल के अंदर मास्टरी रखता होगा। इमेजिन द पावर ऑफ दैट। नंबर 3, फेलियर इज ओनली अ स्टेपिंग स्टोन इन योर जर्नी टुवर्ड सक्सेस। देखो, चेंज एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, और वो मुश्किल इसीलिए होता है, जैसे हमने बात की, कि चेंज एक्सेप्ट करने में या नई चीज़ों को ट्राई करने में फेलियर का चांसेस होता है, और वो चेंज ही क्या जिसमें फेलियर ना हो रहा हो। व्हेन वी आर वर्किंग विद ऑर्गेनाइजेशंस, व्हेन पीपल लाइक माई सेल्फ, जब हम इदारों के साथ काम कर रहे थे और स्पेसिफिकली कुछ नया इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, चाहे वो प्रोसेस हो चाहे वो पॉलिसी हो, तो हम पहली चीज़ जो किसी भी इदारे में जाके इस्टेब्लिश करते हैं वो ये होती है कि अगर फेलियर नहीं मिल रहा तो प्रॉबेबली यू आर एमिंग टू लो। इसका मतलब है फेलियर सिग्नल है इस बात का दैट यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। वैसे भी किसी मशहूर आदमी ने कहा है, ईदर यू विन और यू लर्न। एंड हियर्स अ चैलेंज दैट आई वुड लाइक यू टू टेक। आई वांट यू टू चैलेंज योरसेल्फ एंड थिंक तुम अभी जिस काम में भी एक्सपर्टीज रखते हो, जिस काम के भी जीते हो, आई वॉन्ट यू टू चैलेंज योर सेल्फ एंड ट्राई एंड थिंक कि ये काम ऑटोमेट कैसे हो सकता है, मेरे बगैर ये काम कैसे होगा। एंड देन लुक अप ऑन टू थिंग्स, एक्सप्लोर दी ऑप्शंस, लुक इफ देयर आर एनी सिस्टम्स अवेलेबल, सी इफ देयर आर एनी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, सी अगर ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम ऑटोमेट कर सकते हैं, या कोई ऑलरेडी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप वो काम ऑटोमेट कर सकते हैं। बिकॉज जिस काम में आप एक्सपर्ट हैं, अगर वो काम ऑटोमेट हो सकता है तो इट्स अ सिग्नल दैट यू नीड टू अपस्किल योरसेल्फ and adapt to whatever is happening around you. I need you to push yourself out of the comfort zone and start. 18 minutes a day. Is it too much to ask for? I mean, really. इससे ज़्यादा टाइम मैं और तुम लगा देते हैं ये सोचने में कि नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे देखना क्या है। ऑल्सो अगर लगता है कि कोई और दोस्त है जिसके लिए एक आरामद हो सकता है, मीनिंगफुल हो सकता है, so tag them, share it with them and let's grow together. I'll see you soon.